भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो हिंदी में जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं का और खा। का और खा को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धा व्यंजन होते हैं डा और ढा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं का और गा को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन, तो यहाँ पे इया नासिक व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? जो ए और ए होते हैं ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो ये कंठ तलब वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में अयोग हुआ है कौन से हैं? तो अंग और जो आहा होते हैं, अंग और आहा को अयोग हुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं। निम्न में कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो जो दिल्ली है, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10, सा हा से व्यंजन कहलाते हैं। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो सा हा होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? यहाँ पे घोष वर्ण हो जाएगा आपका माँ मच्छी यहाँ पे आपका घोष वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण, आपको अमानक वर्ण बताना है। जो माँ होता है ये अमानक वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, का जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा जो ध्वनि होती है संयुक्त वर्ण होता है, क्योंकि का और छा का जो योग होता है तब यहाँ पे छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्णमाला के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में जो छा का स्थान है का के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जो ज्ञ है जा प्लस इया से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण होता है हमारा सा से सलजम, सा जो होता है
ये अघोष वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये जो घा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे आपको संयुक्त व्यंजन बताना है। तो जो ज्ञ होता है ये संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो ये टा है ये दंत नहीं है, बाकी आपके ये सभी दंत वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, छ वर्ण किसके योग से बनता है? जो छ वर्ण किसके योग से बनता है? जो छ वर्ण होता है आधा का प्लस सा के योग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? आ हमारा स्वर हो गया और ये ए भी स्वर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है हमारा। यहाँ पे एक तो आ स्वर हो जाएगा और ए स्वर हो जाएगा और जा और ये इया ये हमारे व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में कौन सा वर्ण नहीं है? तो आपको 27 का आपको आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे निम्न में कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग नहीं है, तो ये जो है घा घड़ी है ये टा वर्ग नहीं है, क्योंकि टा वर्ग से में आते हैं टा, ठा, दा और धा और ना, ये सभी टा वर्ग में आते हैं और जो ये घा ये टा वर्ग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं ये आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, शायद सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में कौन सा पक्ष स्वर है? ये हमारा बड़ा आ है ये हमारा पक्ष स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? यहाँ पे जो विसर्ग होता है ये अयोगवाह होते हैं, क्योंकि अंग और आहा ये में अयोगवाह होते हैं, तो इसमें विसर्ग आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर है 31, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ हमारा तलब, ये तलब आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हमारे छ भी संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है और ये ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। जो हमारा ये सा है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर है 33, तलब व्यंजन है। तो तलब व्यंजन जो होते हैं चा, छा, जा, झा,
ये सारे तलव्य व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यारा लावा ये सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं वर्ण वो अनुनासिक होते हैं। तो ये नाक और मुंह, इसका सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो वर्ग के पांचवा अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। जो लास्ट में अक्षर होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक होता है, या फिर वह टा वर्ग हो या का वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर है 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 11 आंसर टिक करना है। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल, अगर कुल जोड़ दे तो आपको 13 आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 38, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम। तो सबसे पहले ध्वनि निकलती है, ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि से छोटे छोटे शब्द बनेंगे, शब्द से पद बनेंगे और पद को मिलाकर वाक्य बनता है। तो यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर है आपको यहाँ पे 40, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विकार में उच्चारित व्यंजनों ध्वनियों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे सबसे पहले कंठ, तलव्य, वत्त, दंत, ओष्ठ, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? जो ला ध्वनि होती है ये पार्श्विक ध्वनि होती है।